हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान भारत में कौन क्या है, यानी कि भारत के विभिन्न पदों पर किनकी नियुक्तियां हुई हैं अभी तक। साथ ही सभी पदों से रिलेटेड जो भी जीके के फैक्ट्स होंगे वो भी करते जाएंगे, ताकि करंट अफेयर्स के साथ जीके की भी आपकी तैयारी होती चली जाए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे। तो आइए जानते हैं वर्तमान भारत में कौन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2023 से रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? तो 1 सितंबर 2023 से रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है वो हैं जया वर्मा सिन्हा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं जया वर्मा सिन्हा जी। फ्रेंड्स, पहली बार रेलवे की ओर से किसी महिला को अध्यक्ष और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। 166 साल के इतिहास में जया वर्मा सिन्हा रेलवे के इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा जो है अपना पदभार ग्रहण की हैं। ये जो हैं उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के वक्त भी जया वर्मा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और पीएमओ से लेकर के जो है विभिन्न जगहों पर जो हादसे से जुड़ी सभी जानकारियां जो है यही जया वर्मा सिन्हा ही दे रही थी। इस दौरान जया की काम की जो काफ़ी सराहना हुई थी। और ये जो हैं अनिल कुमार लोहाटी की जगह लेंगे। फ्रेंड्स, आजकल जो है एग्जाम्स में ऐसा नहीं है किसी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जो है रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि इससे पहले जो है कौन थे। तो इससे पहले जो है अनिल कुमार लोहाटी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो हैं वो हैं आर वेंकट रमनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी हैं। उन्हें जो है 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल, वो भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और भारत के महान्यायवादी के बारे में जो है अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो हैं तुषार मेहता जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ये हैं आदर्श कुमार गोयल जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, अगला है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, CJI जो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनके जो पिताजी जो थे यशवंत चंद्र चंद्रचूड़, वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि पिता के साथ साथ जो है पुत्र जो दोनों जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं।
पिता के रिटायर होने के लगभग जो है 37 साल बाद जो है उनके जो बेटे जो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI बने हैं। वहीं यदि 19वें CJI की बात की जाए तो वह उदय उमेश ललित थे। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में के तहत की जाती है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है जीके के। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आई होप आप सभी ही जानते होंगे भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आइए जानते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से। फ्रेंड्स, 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये देश की जो है 15वीं राष्ट्रपति भी बन गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के जो प्रतिद्वंदी थे वो यशवंत सिन्हा जी थे और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी और उनके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू जो है ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और साथ ही ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म जो है वो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि इनका जन्म जो है उड़ीसा में हुआ था और इनका जो संबंध है वो संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनका संबंध जो है किस समुदाय से है, तो ये जो है संथाल समुदाय से बिलोंग करती हैं और ये जो है 2015 से 2021 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। आइए कुछ और जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान में अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 61 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति के पद से है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है राष्ट्रपति के क्या कार्य और शक्तियां हैं। अनुच्छेद 54 में जो है उनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में जो है उनकी पद की अवधि बताया गया है कि उनका पद जो है कितने समय के लिए रहेगा। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वहीं अनुच्छेद 60 में जो है उनके शपथ के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है वो बताया गया है, यानी कि महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये सारे जो समान ज्ञान के जो फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि हर करंट अफेयर्स के साथ जो है हम लोग जो हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के फैक्ट्स होंगे वो भी जानते जाएंगे। अगला है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी और ये जो हैं 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। अगला है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि भारत के वर्तमान जो है प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो भारतीय जो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज पांडे जी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये जो हैं भारतीय थल सेना के 29वें अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में जो है अभी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में जो है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं VR चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये जो हैं VR चौधरी ये भारत के 27वें सेनाध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में अभी जो है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष जो हैं वो हैं आर हरि कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये जो है 25वें अध्यक्ष हैं भारतीय नौसेना के। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो आई होप सभी आप जानते होंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन कुमार बेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आप सभी तस्वीर देख सकते हैं, सभी का तस्वीर यहाँ पर दिया हुआ है। ये हैं सुमन कुमार बेरी जी जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया है, यानी कि वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया है। तो नीति आयोग के जो सीईओ जो है वो बी आर सुब्रमण्यम जी को बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं बी आर सुब्रमण्यम जी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत में कौन क्या आएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये जो हैं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है अगला भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग भी कहा जाता है कौन नियुक्त हुए हैं, यानी कि भारत के वर्तमान जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है वो आपको बताना है। तो वर्तमान में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और ये जो हैं 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। फ्रेंड्स नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक जो है वर्णन किया गया है। नियंत्रक महालेखक परीक्षा की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और इन्हें जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनके पद से हटाया जा सकता है। जो प्रक्रिया भारत के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए है, बिल्कुल वही प्रक्रिया जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने के लिए है और इन्हें जो है महाभियोग से हटाया जा सकता है। इनकी पद की अवधि की बात की जाए तो इनकी पद की अवधि जो है 6 वर्ष होती है, लेकिन यदि इससे पूर्व ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप चेक कर लेना, काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो है ये पूछा गया है। तो ये जो है जितने भी एग्जाम्स कराते हैं जो भी आयोग हैं उनका ये तो लगता है जैसे कि उनका एकदम बिल्कुल प्रिय ही क्वेश्चन है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
बी डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जी जो हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं। तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं माधवी पुरी बूथ जी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, संसद का जो मुख्य कार्य है वो है कानून बनाना, परंतु इसके अलावा कुछ और कार्य भी जो हैं करती हैं जो वह खुद नहीं बल्कि समितियों द्वारा कराती हैं और इन्हें ही संसदीय समिति कहते हैं। संसदीय समिति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक को अस्थायी समिति कहा जाता है तो दूसरे को जो है अस्थायी समिति कहा जाता है। लोक लेखा जो समिति है वो एक संसदीय समिति है और संसदीय समिति में ये जो है अस्थायी समिति है। इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा के होते हैं। इनके सदस्यों की जो संख्या का जो अनुपात भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो अनुपात जो है वो हमेशा 2:1 में होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य जो लिया जाएगा वो 2:1 में लिया जाएगा। इनका कार्य जो है वो क्या है, तो सरकार की जो है वार्षिक लेखों का जांच करना, कैग की रिपोर्ट पर जो है विचार करना इनका जो प्रमुख कार्य है। और इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं वो विपक्ष दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये भी जो है एक संसदीय समिति होती है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रीस बापट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जो कि भी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है, के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ जी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। ये हैं एस सोमनाथ जी जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका जो पूरा जो नाम है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और अभी जो है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, इनके कार्यकाल की जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है मिशन चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिशन चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्केल, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्केल और ये जो हैं न्यूजीलैंड देश के हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है।
तो वर्तमान में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं वो हैं रॉजर बिनी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में जो है फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुब्रकांत पांडा जी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, फिक्की के पूरा नाम की बात की जाए तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की की जो स्थापना जो हुई थी वो भारतीय उद्योगपति जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में की गई थी। तो ये भी जो समान ज्ञान की जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये अपने कार्यकाल में जो है काफी फेमस रहे हैं शक्तिकांत दास जी। अगला देखते हैं, अगला है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा जी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एम जगदीश कुमार, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पीडी बाघेला, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो सुरेश एन पटेल बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है इसे आप जो है वीवीआई कर लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में जो है इससे यानी कि नाबार्ड से जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष हो या नाबार्ड की स्थापना हो, नाबार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में जो है नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं केवी साजी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए जान लेते हैं नाबार्ड का पूरा नाम। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आने वाले समय में जरूर पूछे जाएंगे। तो नाबार्ड की जो स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नंद किशोर सिन्हा, शॉर्ट में आपको कहीं पर सिन्हा, नंद किशोर सिन्हा या एनके सिन्हा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नंद कुमार सिन्हा। फ्रेंड्स, वित्त आयोग के बारे में जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग के गठन का जो अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा जो है एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। और वहीं यदि राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ के द्वारा किया जाता है। आइए जान लेते हैं वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए। तो ये जो है वित्त आयोग का कार्य है। अगला है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो आई होप आप तस्वीर देख के जान ही गए होंगे कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं वो दिलीप तिर्की को बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला देखते हैं, अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष जो हैं वो नितिन गुप्ता को बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निर्णय लेने वाली जो है एक शीर्ष यूनिट है यानी कि इकाई है, और सीबीडीटी की अगुवाई जो है चेयरमैन करते हैं, और इस बोर्ड में 6 सदस्य हो सकते हैं जो कि स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। सीबीडीटी के पूरा नाम की बात की जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो जो लाइक कर लें, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।